मदनी साहब ने कहा जिहाद, हिंदू भड़क गए। और लेकिन रुकिए, जिहाद तो लड़ाई नहीं है। लेकिन पहले याद रखो, जिहाद का मतलब जो लोग सोचते हैं बम तलवार, वो गलत है। वो सिर्फ जुल्म से बचने की कोशिश है। फिर भी ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनका फ़ायदा है। आप डरेंगे, चंदा देंगे। मुसलमान आज़ादी से स्कूल जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, लेकिन ये मौलाना राजनीतिक वाले डर दिखाते हैं कि बीजेपी आ गई, तुम्हारी मस्जिदें छीन लेंगे, बेटी की शादी नहीं होने देंगे। और जो लोग डर दिखाते हैं वही चंदा देते हैं। तो ये नहीं कि बीजेपी सच में दबा रही है, ये तो वो खुद अपने लोगों को डराकर कंट्रोल कर रहे हैं। कभी कभी मुद्दों को अपने फेवर में ट्विस्ट कर लेते हैं। मदनी ने कहा अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा बोलकर आग लगाई। बीजेपी ने तुरंत भड़काऊ कहकर उछाल दिया। अब सुनो जिहाद का मतलब क्या है। ये अरबी शब्द है जिसका लफ्ज़ी माना, जब लफ्ज़ी अर्थ संघर्ष या कोशिश, या किसी हद तक ये वॉर में भी हो सकता है, किसी हद तक ये सेल्फ डिफेंस में भी हो सकता है। बहुत से माना है इसके। लेकिन यहाँ पे चालाकी से मदनी ने हर्ब नहीं बोला। मदनी को ये मालूम है मैं जिहाद बोल दूँगा मेरा काम हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ये हर्ब क्या है? जैसे इस्लामिक देशों में हर्ब का मतलब जंग होता है, और कुछ लोग इसे होली वॉर से भी जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कोई शब्द नहीं है। होली वॉर जैसा या हरपल मुकद्दस ऐसा कुछ है नहीं, कोई शब्द नहीं है। लेकिन ये जिहाद नहीं है। जिहाद हर्ब नहीं है, हर्ब जिहाद नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा ड्रामा किया, जैसे कि क्रूसेडर को उसको कहते थे। मौलाना साहब खुद चाहते हैं लोग जिहाद को वॉर समझें। अच्छा, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहते हैं कि जिहाद को दोनों समुदाय वॉर यानी जंग ही समझें, क्योंकि उनको भी पता है ना मुसलमान ना हिंदू दोनों को जिहाद का असल मीनिंग नहीं पता, ना हर्ब का पता है, हर्ब। जबकि मेन मुद्दा तो ये है कि मदनी ने इशारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया था, उनके फ़ैसलों पर सवाल उठाएं। असल में जिहाद का हर्ब वाला एंगल तो मदनी ने जोड़ा है, क्योंकि जिहाद इंडिया में सुनते ही ये शब्द लोग अलर्ट हो जाते हैं। जैसे मदनी ने तो भोपाल वाली स्पीच में साफ कहा है कि जिहाद मतलब जुल्म के ख़िलाफ़ कोशिश, वक्फ ज़मीनें छीनना, या क्या नाम है तुम्हारा, लव जिहाद वाला एंगल, थूक जिहाद वाला एंगल जैसे शब्दों से फैलाना डर। लेकिन फिर भी बवाल हो गया। जानबूझकर लोगों को भड़काने का तरीका लगता है उनका। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ये बोलकर उन्होंने जान लिया कि इंडिया में ये सुनते ही लोग अलर्ट मोड पे आ जाएंगे। क्या लगता है अब वो क्लैरिफाई करेंगे या बवाल और बढ़ेगा? हू नोस। क्लैरिफाई करने का मतलब होगा ये आग को बुझाना, जबकि मदनी को इसी से फ़ायदा चाहिए। लोग भड़क रहे हैं, उनका मुस्लिम कार्ड और मजबूत होगा, कहेंगे सरकार हमें कुचल रही है वाला नैरेटिव चल पड़ेगा। ये तो बड़ा सवाल है। मदनी को पता है मुस्लिम 15% या 18% होंगे, हिंदू करीब 80% है। अगर वो जिहाद जैसा शब्द बोलकर ध्रुवीकरण करते हैं तो हाँ, हिंदू साइड और सख्त हो जाएगा। कायदे से तो नुकसान ही होना चाहिए उनका। अब सुनो, फ़ायदा ये है कि मुस्लिम कम होते हुए भी जब डर लगता है हमको कुचल दिया जा रहा है तो वो एकजुट हो जाते हैं, और हर वोट एक साथ पड़ता है तो वो खुद एकजुट हो जाते हैं। और बाकी जैसे छोटी छोटी पार्टियां, सपा, कांग्रेस जैसे, उन्हें सपोर्ट भी करती हैं। मतलब अल्पसंख्यक वोट बैंक सॉलिड बन जाता है। प्लस बाहर के देशों में नैरेटिव चलता है, देखो इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंपैथी देता है, फंडिंग तक आ सकती है। तो कुल मिलाकर छोटी आबादी का बड़ा फ़ायदा। और बीजेपी भी खुश हो जाती कि वो हिंदू एकता की भी बात कर सकती है। और ये चंदा पैसों का नहीं, पावर भी है। बाहर से आया हुआ पैसा मतलब मस्जिदें, स्कूल चलाना, और सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाना, ज़ोरदार बनाना। जैसे देखा होगा कई देशों में NGO काम कर रहे हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों की मदद कर रहे हैं। अंदर ही अंदर राजनीति भी चलती है, और फिर वो पैसा जाता है मदरसों में। वहाँ से निकलती है एक पीढ़ी जो सोचती है हमारी लड़ाई जारी है। तो मदनी को लगता होगा छोटा नुकसान तो बर्दाश्त है, लॉन्ग टर्म में मेरा कंट्रोल बढ़ेगा। मैं भी अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरे साथ कोई भी जुल्म नहीं हुआ है, ये उनका पॉलिटिकल गेम है। बचपन में हमने भी अपनी माँ से सेम सवाल किया था, जिहाद क्या है, और मेरी माँ ने सेम जवाब दिया जो आज के लोग या आज के इंडियन मुस्लिम समझ रहे हैं या हिंदू मुस्लिम समझ रहे हैं, दोनों इंडिया के लोग। ये जितना भी चलेगा उतना इंडिया में तनाव बढ़ेगा और हम सब बीच में फंसे रहेंगे। स्पीच में उन्होंने एक बात कही, वंदे मातरम मुर्दा कौम कहती है, ज़िंदा कौम नहीं। तो मैं मुसलमान हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए छोड़िए, इस सब के बीच आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या उन्होंने बयान दिया मेरे हिसाब से तो गलत है। वंदे मातरम का मीनिंग कोई गलत नहीं होता है, जैसा लोगों को बताया जाता है। सेम लाइक ये भी है कि वंदे मातरम का मीनिंग था कुछ और, बताया कुछ और गया। सेम वही जिहाद का भी है, था कुछ और, बताया कुछ और गया। तो वही सेम चीज़ चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए और अपने मदरसे चलाने के लिए। धन्यवाद।